अब जरा बात कर लेते हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यहां पर तैनात रहे बतौर वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सलमान ताहिर साहब। इनके खिलाफ तो करप्शन की एक पूरी लंबी फहरिस्त है। जनाब के खिलाफ करप्शन की फहरिस्त इस कदर तवील है कि दामने वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से इस प्रोग्राम में उनका अहाता भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सलमान ताहिर साहब वो शख्सियत हैं जो कि प्लेजरिज्म के इल्जामात में कमेटीज के सामने पेश होते रहे। डॉक्टर सलमान ताहिर साहब वो शख्सियत हैं जो कि अपने मनपसंद बल्कि अपने फैमिली के लोगों को सरकारी ओहदों पर तैनात करने के इल्जामात में कमेटीज के सामने पेश होते रहे। डॉक्टर सलमान ताहिर साहब वो शख्सियत हैं जिन पर जाली टेंडर्स की अलॉटमेंट से लेकर उनके ऊपर नाकिस सरकारी अमारात बनाने तक के संगीन इल्जामात आयद हैं और वो इन इल्जामात की पादाश में कमेटीज के सामने पेश भी होते रहे। सरे फहरिस्त वो वाकया है जिसमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एक अमारत मुनहदिम हो गई थी, जिसके बारे में पता यह लगा कि इस अमारत का टेंडर जो है वो अलॉट किया डॉक्टर सलमान ताहिर साहब ने। इस टेंडर के ऊपर ठेका दिया डॉक्टर सलमान ताहिर साहब ने। इसके ऊपर अमारत तामीर हुई डॉक्टर सलमान ताहिर साहब की इमाम पर और चंद ही दिनों बाद वो सरकारी अमारत जमी बोस हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर 646 अफराद में से 90 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन 90 लोगों में से 2 की यह कारकर्दगी है जो हमने आपके सामने रखी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कफे अफसोस मिलना चाहिए हमें इन तमाम तर कमेटीज की अहलियत पर, इन तमाम तर कमेटीज की कारकर्दगी पर कि जिनकी लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद भी ये 2 अफराद उनसे छांटी नहीं किए जा सके। अगर छांटी हुए तो उन्हें एक पॉजिटिव पर्सन के तौर पर पेश कर दिया गया मरियम नवाज साहिबा के सामने। जरा ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज साहिबा इन वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से जाती दिलचस्पी ले रही हैं। अगर इस बात में सदाकत है तो फिर मेरिट और रूल ऑफ लॉ की बात कहां जाएगी, मेरिट की बालादस्ती की बात कहां जाएगी? अगर सरकारी सतहों पर, अगर सरकारी बुनियादों पर इन तमाम तर वाइस चांसलर्स की तैनाती होनी है तो फिर उन तमाम तर यूथ का जिनका हक तलफ किया जाता है उनके दूसरे मुल्क जाने और दूसरे ममालिक को अपनी स्किल्स फराहम करने पर भी तनकीद का हक हमारे पास नहीं रहेगा।